Our next topic is counters. Counters is actually made from the registers. So we'll see कि how what do you mean by a counter and how they are formed. We are familiar with the asynchronous and synchronous inputs. मैंने आपको last time asynchronous and synchronous circuits के बारे में थोड़ा सा idea दिया था. यहाँ counters में it matters a lot in case of asynchronous counters and synchronous counters. The difference between the two is shown. Synchronous counters are easy to design. They have the same clock. All the flip-flops in the synchronous sequential circuits have the common flip-flops. फास्ट है वजह द क्लॉक इज गिवन एट द सेम टाइम. एक सिंगल क्लॉक अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं तो चारों फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक जा रही है एंड साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रही है. अगर क्लॉक का एज 1 आता है तो सारे फ्लिप फ्लॉप्स के लिए 1 आता है. अगर क्लॉक का एज 0 आता है तो ऑल द 4 फ्लिप फ्लॉप्स के लिए 0 आता है. बट दैट इज नॉट द केस विद द एसिंक्रोनस sequential circuits. Asynchronous में क्या होगा? It is difficult to design, not dependent on the clock. We are very much familiar with this. Asynchronous inputs हो, asynchronous sequential circuits हो, asynchronous counters हो. They are not dependent on the clock. Only the first flip flop, जो सबसे पहला flip flop लगा होता है circuit में, that is dependent on the clock. क्यों? उसमें directly clock जाती है. That is it. बाकी rest of the flip flops की output depends on the output of the previous flip flop. We will see that. नेक्स्ट इज इट इज स्लो. उसकी वजह चूंकि वो क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वी आर नॉट ऑपरेटिंग ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स एट द साइमल्टेनियसली हाई एज और द लो एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल्स, तो दैट इज स्लो. प्रोपगेशन डिले इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट का आना प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से जुड़ी है. सो दैट इज वाई द एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स आर एक्चुअली स्लो. What is a counter? It is a sequential circuit that simply counts. इसकी नॉर्मल एग्जांपल आपको अपनी डेली लाइफ में एक टोकन मशीन में मिलती है क्योंकि काउंटिंग हो रही होती है ना, 1 2 3 4 इंक्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, डिक्रीमेंट होता है 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन. So this is what something which is known as a counting. That is what is a counter. And how they are formed? A register that goes, or there is another definition through a register that goes through prescribed sequence of distinct states upon the application of the sequence of the input pulses, that is known as a counter. The number from which it starts counting and the number at which it ends, the count depends upon your design. वही वाली बात है, आपने इंक्रीमेंट करना है मतलब 1 से लेके 10 तक काउंट करना है या 10 से लेके 1 तक काउंट करना है. दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन और योर डिजाइन, वट एवर यू वांट टू डिजाइन. देयर मे बी अ काउंटर दैट काउंट्स फ्रॉम 0 to 10. और अच्छा, रैंडम काउंटिंग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 0 से 10 या 10 से 0 पे ही जाए, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो. एक रैंडम आर्बिट्रेरी सीक्वेंस भी आ सकता है 2 से 6 तक, 2 3 4 5 6. ठीक हो गया. तो काउंटर इज समथिंग विच कैन काउंट नंबर्स, दैट इज इट. आगे है वी हैव सीन द टोगलिंग स्टेट. अच्छा, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द टोगलिंग स्टेट ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप्स. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बहुत डिटेल से टोगलिंग स्टेट समझाई थी, उसका रेस अराउंड कंडीशन एंड हाउ दैट रेस अराउंड कंडीशन वाज ओवरकम एंड कन्वर्टेड इनटू द टोगलिंग स्टेट यूजिंग द क्लॉक सिग्नल्स एटसेट्रा. तो वही टोगलिंग स्टेट इज एक्चुअली गोइंग टू बी यूजफुल इन डिजाइनिंग योर एसिंक्रोनस काउंटर्स. उस टाइम जब बात हुई थी तो मैंने शायद आपको बताया था कि ये टोगलिंग स्टेट क्यों फ़ायदेमंद है और वाई दिस इज इन्वॉल्व इन आवर जेके फ्लिप फ्लॉप. टोगलिंग स्टेट के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं. टोगलिंग स्टेट क्या थी? टोगलिंग स्टेट मीन्स आवर नेक्स्ट स्टेट इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट. ठीक है, अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमें 1 मिलेगी, और अगर प्रीवियस स्टेट 1 है तो हमें नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी. तो टोगलिंग मीन्स आवर नेक्स्ट स्टेट इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट. ये टोगलिंग स्टेट is going to be very helpful in designing our asynchronous counters. I repeat, asynchronous counters से हम start लेते हैं, then we will come to the synchronous counters. So हमें फिर ये differences भी बड़ी डिटेल में और बड़ी तफसील से पता लग जाएंगे. सबसे पहले हम start करते हैं जी asynchronous counters के साथ. We have the output of one flip flop. What is major point in our asynchronous counters? The output of one flip flop is the clock for the other flip flop. मैंने अभी आपको बताया asynchronous input में क्या होता है. It is not dependent on the clock, but the first flip flop जो circuit में होता है सिर्फ उसको clock directly जाती है. So observe हो ये, this is flip flop number 0. इस पे ये first clock जा रही है, मतलब ये clock input इस पे सिर्फ directly जा रही है, लेकिन the output of one flip flop is the clock for the other. इसकी जो output है वो देखिए, it is connected with the clock of the next flip flop. Now you have you observed it कि why I say कि this is independent of the clock signal. पहले वाले flip flop को तो clock मिलनी है क्योंकि उसने इसको trigger करना है, but this flip flop will get triggered on the basis of this output. That is it. उसकी इस आउटपुट. इसी तरीके से यहाँ अगर एक और फ्लिप फ्लॉप लगा होता तो उसकी क्लॉक
इसकी आउटपुट से जा रही होती है एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट योर asynchronous counters are. They are not dependent on the clock. They are actually dependent on the output of the previous flip flop. In JK flip flop we are familiar with the toggle state. Toggle state क्या होती है? J is equal to 1 and K is equal to 1. ठीक है, यही हम लोग वही चीज यूज करने लगे हैं, टोगलिंग स्टेट. अब हमारे पास मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है ये देखिएगा. दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, क्लॉक सिग्नल पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्टली जा रहा है. देयर इज अ बबल इन्वॉल्वड इन द क्लॉक सिग्नल. इट मींस इट इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. ठीक हो गया. क्लॉक इनपुट इस फ्लिप फ्लॉप में पहले फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्टली गया एंड देन नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप. ठीक हो गया. इसके अलावा इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट भी हमने बाहर निकाल ली और इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट भी हमने बाहर निकाल के देख लेनी है. J and is equal to K. दोनों J is equal to K of both the flip flops are connected with the high logic. High logic क्यों? Because we know the toggling state occurs when J is equal to 1 and K is equal to 1. ये waveform के through you will observe कि how the counting process takes place. There are two flip flops involved, so we will see कि कितनी counting तक ये जा सकता है. देखिएगा क्लॉक सिग्नल आ रहा है, फॉलिंग एजेस मैंने सिर्फ हाईलाइट किए हुए, एरो हेड दिए हुए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉलिंग एज. देयर इज अ बबल इन्वॉल्वड इन द क्लॉक. व्हाट विल हैपन ओवर हियर? Q0. सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट की वेव फॉर्म क्या है? वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद जीरोस लेवल. तो Q0 भी जीरो एंड Q1 भी जीरो है. पहला फॉलिंग एज आया, जब इस क्लॉक में पहला फॉलिंग एज आया तो इट विल बिकम 1 ओवर हियर. उसने इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव किया कि अपनी आउटपुट को अपडेट करो. अपडेट मतलब टोगलिंग स्टेट में है. टोगलिंग स्टेट मींस अवर योर नेक्स्ट स्टेट इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट. तो अगर ये प्रीवियसली जीरो था तो फर्स्ट फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक में ये क्या हो जाएगा? अपडेट हो गया, ये 1 हो गया. ठीक हो गया. जब ये 1 हो गया तो ये फर्स्ट फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक में 1 हो गया एंड देन जब ये देखिएगा ये राइजिंग एज आया तो राइजिंग एज विल नॉट अफेक्ट दिस क्लॉक, क्योंकि राइजिंग एज का मतलब है क्या हो जाएगा? यहाँ 1 आना और क्लॉक इसकी 0 हो जाना. और जब क्लॉक 0 हो जाती है जेके फ्लिप फ्लॉप की तो हमें पता है वो अपनी रिटेन वैल्यू में चला जाता है. तो ये अगर पॉजिटिव एज आया है इस क्लॉक का तो इस दौरान वो अपनी रिटेन्ड वैल्यू में चला गया, अपनी वैल्यू को होल्ड करते हुए चला गया. ठीक हो गया. एंड देन अगेन टोगलिंग हुई, नेक्स्ट फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक इधर अकर हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट द Q0 वेव फॉर्म अभी. ठीक हो गया. नेक्स्ट फॉलिंग एज आया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू अकर हो गई. देन यहाँ तक जब नेक्स्ट फॉलिंग एज अगेन आया तो फिर इस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट अकर हुआ विच बिकम्स 1 एंड सो ऑन. अगला आगे हमारे पास आ गया जी Q1 ऑपरेट कब करेगा? द क्वेश्चन इज दिस. Q1 तब ऑपरेट करेगा जब हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी? 0 आएगी. जब हमारे इस फ्लिप फ्लॉप की, क्यों? we have a bubble over here. What will happen over here? What will happen over here? See, जब Q0 इधर भी 0 है और Q1 इधर भी 0 है, ये तो हमारी इनिशियल स्टेट है. विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर कि assuming that our flip flops having the values reset values आउटपुट पे. ठीक है, 0 0 यहाँ से हमने स्टार्ट लिया. अब हमारे पास क्या हुआ? जब फर्स्ट फॉलिंग एज आया तो उसने क्या किया? यहाँ आया 0 क्लॉक का सिग्नल, लेकिन यहाँ 1 हो गया और उसने इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव किया. उसने इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव किया तो हमारे पास फर्स्ट फॉलिंग एज पे Q0 की आउटपुट बिकम्स 1. जब ये 1 आउटपुट यहां गई तो उसने इस क्लॉक को एक्चुअली क्या दिया? इन्वर्ट होके 0 दिया. तो ये फ्लिप फ्लॉप अभी भी स्लीपिंग मोड में है. स्लीपिंग मोड मींस अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन रखो. तो ये देखिएगा वो अभी भी अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही मेंटेन रखे हुए है. ठीक हो गया. एंड देन नेक्स्ट फॉलिंग एज, सेकंड फॉलिंग एज जब अकर हुआ तो फॉलिंग एज का मतलब है जब यहाँ नेक्स्ट फॉलिंग एज अकर हुआ तो इस फ्लिप फ्लॉप ने अपनी वैल्यू को अपडेट करना था, अपने आप को, अपनी वैल्यू को ट्रिगर करना था. इसने अपनी वैल्यू को क्या ट्रिगर करना था? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट कि अपनी प्रीवियस वैल्यू की जगह पे कॉम्प्लीमेंट अकर करना था. इसकी प्रीवियस वैल्यू 1 थी अकॉर्डिंग टू द टोगलिंग स्टेट. द नेक्स्ट स्टेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट. तो ये देखिएगा ये 0 हो गया. अब जब इसकी आउटपुट 0 हो गई, द मोमेंट Q0 की आउटपुट 0 हो गई, ये देखिएगा सेकंड फॉलिंग एज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पे, सॉरी फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पे जब इसकी वैल्यू 0 हो गई Q0 की, नाउ दिस वैल्यू ऑफ द Q0 इज आल्सो कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ दिस. यहाँ 0 गया और यहाँ बबल है तो ये 1 हो गया. अब ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा अपनी वैल्यू. क्यों? क्योंकि अब इसकी क्लॉक एक्टिव हुई है. ठीक हो गया. अब इसकी क्लॉक एक्टिव हुई तो इस मूवमेंट पे इसकी क्लॉक एक्टिव हुई तो इसकी क्लॉक एक्टिव इस मूवमेंट पे हुई Q0 के रिस्पेक्ट से एक्टिव होगी. क्यों? क्योंकि Q0 इज एक्चुअली द क्लॉक फॉर दिस. एंड इसकी क्लॉक 1 कब होगी? जब ये 0 होगा. ये 0 यहाँ हुआ, बबल की वजह से 1 हो गया, क्लॉक एक्टिव हो गई. जब क्लॉक एक्टिव होगी तो दिस फ्लिप फ्लॉप विल ट्रिगर इटसेल्फ. एंड हाउ इट विल ट्रिगर? इट विल ट्रिगर ऑन द बेसिस ऑफ टोगलिंग स्टेट. इट विल गिव द नेक्स्ट स्टेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट. ये देखिएगा प्रीवियस स्टेट 0 थी तो ये 1 हो गया. यू कैन सी दैट ये 1 हो गया.
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉलिंग एज जब अकर हुआ, तो थर्ड फॉलिंग एज में देखिएगा हमने देखा जी Q0 जो है वो 1 पे हाई हो गया। जब वो 1 पे हाई हो गया तो ये 1 जब यहां जाएगा तो वो क्या कर देगा, इस क्लॉक के बबल की वजह से 0 हो गया। अब ये क्लॉक 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये खामोश होके बैठ जाएगा। ये वाला फ्लिप फ्लॉप मींस अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा। तो ये ऑब्जर्व ओवर हियर द वेव फॉर्म, इसने अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन रखा है थर्ड इस दौरान। Q0 को ऑब्जर्व कीजिएगा, इसके रिस्पेक्ट के लिए आपको ये Q0 ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया। इसने इस ये जब वैल्यू हाई होगी, जब इस Q0 is 1, Q0 is 1 मींस एक्चुअली इट्स क्लॉक इज इक्वल्स टू 0 और Q1 खामोश होके मतलब रिटेन रखे अपनी प्रीवियस वैल्यू। तो इसने अपनी ये देखिएगा प्रीवियस वैल्यू ही रिटेन की हुई है। नाउ वी हैव 2 फ्लिप फ्लॉप्स, सो वी कैन काउंट अप टू 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ स्टेट्स। देखिएगा अच्छा, ये जो आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ Q0 एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ Q1 मैंने जो अभी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है वो मैंने इधर लिख भी दिया है, ताकि इन केस अगर आप लोग यहाँ से पढ़ के समझ सकें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं ये मेजर पॉइंट्स। जस्ट व्हाट यू हैव टू फोकस इज द क्लॉक सिग्नल इज डायरेक्टली गिवन टू दिस फ्लिप फ्लॉप। तो ये फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल की फॉलिंग एज पे ट्रिगर होगा Q0 एंड दिस फ्लिप फ्लॉप विल ट्रिगर इटसेल्फ व्हेन वी विल हैव अ Q0 की वैल्यू। ऑब्वियसली जब Q0 0 अक्कर होगा तभी ये ट्रिगर होगा, क्योंकि ये यहाँ जाके इसकी क्लॉक को 1 करेगा और इसको बोलेगा जी करो अपने आप को ट्रिगर, अपनी वैल्यू दो। एंड इट विल आल्सो गिव इट्स value depending on the toggling state. Why? Because our J and K of this flip flop is even connected with the logic high, which means toggling state, and toggling state says apni next value, your next value should be the complement of the previous value. In this way we will observe the now waveform. Counting positions क्या है, clock signal को count कर ले 1 2 3 4। ऑब्जर्व कीजिएगा 0 0 stands for 0, 0 1 stands for 1, 1 0 बाइनरी ऑफ 2, 1 1 बाइनरी ऑफ 3। 0 से लेके 3 तक की काउंटिंग, 4 स्टेट्स आपकी काउंट होगी विद द हेल्प ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप्स। Asynchronous counter. By asynchronous counter, it means that the clock is not given simultaneously to the all flip flops, so the output of first flip flop is acting as the clock for the next flip flop. There are 2 types of asynchronous counters: asynchronous up counters and asynchronous down counter. Asynchronous up counter means that start counting from the lower value, and when every clock pulse passes, it will count to the higher value. Do remember this, what is the difference between the asynchronous up counter? We are talking about lower to higher value, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. Asynchronous down counter means it will count from high to low value, means 10 9 8 7 6 5 4 डाउन। अक्सर बच्चे इस अप काउंटर एंड डाउन काउंटर की काउंटिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि जी हमें पता है अप काउंटिंग मीन्स के 0 1 2 3 4 5 होना, बट जब आप एग्जाम में या क्विज में या कहीं अपीयर होते हैं तो यू गेट कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप एंड डाउन काउंटिंग। तो डाउन अप से हमेशा याद रखें बढ़ना मीन्स 1 2 3 4 आप बढ़ रहे हैं, वैल्यूज बढ़ रही हैं। डाउन मीन्स डिक्रीमेंट आ रहा है, तो डिक्रीमेंट वर्ड से डाउन है, एंड डाउन मीन्स 10 9 8 7 6 5 4 एंड सो ऑन। एसिंक्रोनस काउंटर इज आल्सो नोन एज रिपल काउंटर। अगर कहीं वर्ड रिपल काउंटर यूज हो जाए तो डू रिमेंबर दैट मीन्स that is your asynchronous counter. An n-bit binary counter has n number of flip-flops. ठीक है, जितने बिट होती हैं, जो बिट लिखी होती है उतने ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, एंड इट कैन काउंट फ्रॉम अप टू विच वैल्यू। चूंकि हम काउंटर की बात कर रहे हैं, 0 से लेके 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ये काउंट कर सकता है। वी विल यूज द टॉगलिंग स्टेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर एसिंक्रोनस काउंटर्स। अच्छा, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखी, उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स थे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए थे। तो 2 फ्लिप फ्लॉप से यू कैन अगर यहाँ वैल्यूज डाल दे 0 से लेके 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, तो वी हैव 0 से लेके 3 तक, तो हमारी 4 स्टेट्स ही थी पीछे, हमने काउंटिंग 0 से लेके 3 तक ही की थी। नेक्स्ट इज योर 3-bit एसिंक्रोनस अप काउंटर्स। वी कैन सी एसिंक्रोनस अप काउंटर में हमारे पास क्या है, द फ्लिप फ्लॉप इन विच द डायरेक्ट क्लॉक is connected. Acha, we have to remember which flip flop is considered as the least significant bit and which flip flop will give the output bit as a most significant bit. Do remember the flip flop which is directly connected with the clock signal is this flip flop is always taken as the least significant flip flop, which means iski
प्रोड्यूस होने वाली आउटपुट बिट विल ऑलवेज बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप लगा होगा सबसे आखिर में, दैट विल गिव द आउटपुट वैल्यू विच विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बातें कुछ याद रखने वाली हैं। एंड वी कैन सी कि हमारा जो इसका ये वाला फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है, इसकी क्लॉक इज कमिंग फ्रॉम दिस आउटपुट एंड इसकी क्लॉक इज कमिंग फ्रॉम दिस आउटपुट, और ये क्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हमारा LSB क्रिएट करेगा और ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्रिएट करेगी।